शादी के बाद इन्होंने ये काम शुरू किया था। लगभग 5 साल बता रहे हैं कि मुझे लिखने में, तैयार करने में लगा था। इनके साथ अभी रोड पे हैं, है कि नहीं? ये एक सोचने वाली बात है। अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को, है कि नहीं? जीवन संगिनी कहते हैं। तो आप अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन आपके मायके में या आपके दोस्त लोग कभी ऐसा भी कहते हैं कि अरे यार किसके चक्कर में पड़े कि रोड पे आना पड़ गया? ऐसा कभी आपको सुनने को मिला? ये तो हमेशा से ही सुनने को मिला है। जब तक हम सेटल नहीं हो जाएंगे और तब तक सुनेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके जब बुरा भी लगता है, इंसान है तो ऑब्वियसली लगता है। क्या होता है ना, जब आप बड़े सपने देखते हैं, आपका विजन बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको इन चीज़ों से आज़ाद होना पड़ता है कि कौन हंस रहा है, कौन आप पे पत्थर मार रहा है, कौन ईंट मार रहा है, मतलब आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है ना। जब आप इन सब से आज़ाद होते हैं ना, तब आप अपने विजन को देख पाएंगे। तो अभी भी लोग आते हैं, हंसते हैं, मुझे दिखता ही नहीं है। अच्छा, अभी हंसते भी हैं यहाँ पे आते हैं? बहुत हंसते हैं, बहुत, मतलब झुंड आता है, 4-5 हैं, बीरा की शपथ क्या है, मैं नया लेखक हूँ, हैं। इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी। अभी मैं पटना में हूँ, पटना के कंकरबाग में हूँ, और हमारे हाथ में एक देख रहे होंगे आप बुक है, वीरा की शपथ। इस बुक के लेखक हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनका परिचय भी हम जानेंगे। और ये रोड पे अभी इस बुक को लेकर, और एक हाथ में मैं नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए, और एक हाथ में आप देख रहे होंगे नए लेखक को पटना से सपोर्ट चाहिए। ये लेकर यहाँ पे रोड पे खड़े होने का वजह क्या है, ये मैं जानूंगा, इनका परिचय भी जानूंगा। सबसे पहले KR न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। और समस्तीपुर से पटना का सफ़र तय करने के लिए, हमारी मुहिम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जोड़ने के लिए तहे दिल से आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपका काम ऐसा है कि समस्तीपुर से पटना की कोई दूरी नहीं, ये तो दूसरे देश से भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं आपके कार्यों को देखकर। सबसे पहले आप अपना परिचय देना चाहेंगे, नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक लेखक, शायर और कवि हूँ, और पटना मेरा मूल निवास स्थान है। और साथ में मेरी पत्नी खड़ी हैं, दीपिका, और ये मेरी बुक है जिसको हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अभी। ये जो है ये बुक आप ही लिखे हैं? जी, वीरा की शपथ। जी, ये मेरी पहली किताब है। हाँ। यह किताब सीरीज में आएगी। अच्छा। इसमें कम से कम 12-15 किताबें आएंगी। हाँ। और ये पहली किताब है। अच्छा। जी, ये आपकी पहली किताब? जी, मेरी पहली किताब है। तो कितने दिनों से ये तैयार कर रहे थे? सर, ये लगभग 5 साल से मैं इस पर काम कर रहा था। 5 साल से। हाँ। तो बुक तैयार होने के बाद आप रोड पे क्यों आ गए, ऐसा क्या नौबतान? जी, जब बुक तैयार हुई थी, हाँ। तो एक कुछ तैयार करना, उसके बाद सबसे बड़ा काम था कि इसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। हाँ। तो एक माध्यम होता है पब्लिशर, हाँ। या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं। हाँ। मैंने सबको ईमेल किया, मैसेज किया कि मेरी बुक ये है, मेरा मतलब मकसद ये है, आप देखिए, एक बार कंसिडर करिए। कई महीनों तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेरा तो पर्पस ही था राइटिंग के फिल्म हिस्ट्री क्रिएट करना। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बार तो हार चुका था मुंबई में बहुत पहले, ठीक है। तो मुझे लगा कि कहीं दोबारा मैं हार की खाई में ना गिर जाऊँ, दोबारा मैं फिनिश ना हो जाऊँ। तो मैंने एक पोस्टर बनाया कि मैं नया लेखक हूँ, पटना सपोर्ट चाहिए। ये लेकर पोस्टर हम लोग शहर शहर जाने लगे, अपनी बुक को लेकर सड़कों पर उतर गए। क्या बात है। अरुण जी, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो साथ पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, और जब मैं रोड पे जाऊंगा तो वो भी मुझे बहुत कुछ कह सकते हैं, या हमारे घर के लोग, हमारे संबंधी लोग, कि भाई ये कौन सा लेखक? क्योंकि लेखक एक बहुत बड़ा आईना होते हैं हमारे समाज के लिए, और वैसे लेखक को रोड पे आना कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। तो ये सोचे थे आप? बिल्कुल, क्योंकि फीलिंग्स होती है, जो आप सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये सब बातें मेरे दिमाग में भी चली थी। लेकिन क्या होता है ना, जब आप बड़े सपने देखते हैं, आपका विज़न बहुत बड़ा होता है ना, तो आपको इन चीज़ों से आज़ाद होना पड़ता है कि कौन हंस रहा है, कौन आप पे पत्थर मार रहा है, कौन ईंट मार रहा है, मतलब आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है ना। जब आप इन सब से आज़ाद होते हैं ना, तब आप अपने विज़न को देख पाएंगे। अगर आज मैं ये सोचने लग जाऊं कि मेरे रिलेटिव क्या कहते हैं, वैसे मैं बता दूं, मेरे रिलेशन में किसी ने बुक नहीं ली है। मैं 10,000 किताबें बेच चुका हूं ऑन रोड। 10,000 ऑन रोड सिग्नेचर करके, लेकिन उसमें से मेरे रिलेटिव्स में कोई मेरे टेबल के पास नहीं आया है। आप समस्तीपुर से आ गए लोग, दिल्ली से कहाँ से आए हैं, मेरे रिलेशन में कोई नहीं आया है, ठीक है। तो जब हम बड़े सपने देखते हैं, एक विज़न होता है, ठीक है, तो हम जब देखेंगे कि वो क्या सोच रहा है, वो हंस रहा है, वो ये कर रहा है, कि ये रोड पर खड़ा है, क्या है, तो मेरा विज़न ब्लर हो जाएगा। तभी मुझे बस अपना विज़न दिख रहा है कि मुझे बेस्ट राइटर तक पहुंचना है, तो वो रास्ते को मैं तय कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है मुझे वो कुछ नहीं दिखता। अभी भी लोग आते हैं, हंसते हैं, मुझे दिखता ही नहीं है। अच्छा, अभी हंसते भी हैं यहाँ पे आते हैं? बहुत हंसते हैं, बहुत, मतलब झुंड आता है, 4-5 हैं, बीरा की शपथ क्या है, मैं नया लेखक हूँ, हैं। इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मुझे अपना विज़न दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं उनका हंसना देखूंगा, दिन भर में यहाँ से 10,000 लोग गुजरते हैं, तो मुझे 10,000 बार अपनी एनर्जी को छेड़ना पड़ेगा, समझे। और जब उनको मैं देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे अपना विज़न, मेरा फर्म है
समझे कि मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ मुझे दिख रहा है और मैं वहाँ तक पहुँच के दिखाऊँगा। क्या बात, क्या बात। वाकई में अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना होता है तो लोग क्या कहते हैं इस पे अगर ध्यान देंगे तो फिर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। वाकई में लोग जो कहते हैं वो उनका परसेप्शन होता है। उन्होंने जितनी दुनिया देखी है ना वो उसी के हिसाब से आपको जज करते हैं। हर व्यक्ति की यही पहचान है, ठीक है। और जिसका विज़न बड़ा होता है उसको इन सबसे आज़ाद होना ही पड़ता है, किसी भी फील्ड से। सिर्फ ये फील्ड नहीं है, पत्रकारिता की दुनिया को देखिए, व्यवसाय की दुनिया को देखिए, शिक्षण व्यवसाय, किसी भी चीज़ को आप देखिए। आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपको छोटी सोच से आज़ाद होना ही पड़ेगा। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुभकामना। आप अपना लक्ष्य नहीं बताया अभी तक कि आगे लक्ष्य है क्या, सपना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? जहाँ तक पहुँचना है वो दूसरी बात है। मेरा लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करना, उन्हें सपने देखना सिखाना और सपने पूरे करना सिखाना, उन्हें सोसाइटी के प्रेशर से आज़ाद होना सिखाना, उन्हें एक फ्री लाइफ कैसे जीते उन्हें ये बताना। मेरा असली मकसद ये है। मैं एक एस्टैब्लिश्ड राइटर तो मैं आज भी हूँ, बस ये है कि टैग नहीं है, नाम नहीं है, दुनिया नहीं जानती है ज़्यादा भी, ठीक है। तो मेरा ये मकसद है, मैं आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाऊंगा कि आप सोसाइटी के प्रेशर में मत रहिए, आपको जो लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में अगर जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे हमारे यूथ सोसाइटी के प्रेशर में आके कि फलाना चीज़ नहीं निकला तो हम सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब वो नहीं समझते कि फलाने चीज़ के अलावा उनमें चिल्लाने चीज़ के टैलेंट भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये चीज़ नहीं होती, एक टैलेंट है ना भाई, तो आप उसको देखिए। लेकिन हम क्या सोसाइटी के प्रेशर में कि IIT नहीं हुआ तो बाप रे दुनिया क्या कहेगी, UPSC नहीं हुआ दुनिया क्या कहेगी, BPSC नहीं हुआ दुनिया क्या कहेगी, एक दुकान खोले दुकान नहीं चलेगा दुनिया कहेगी। अरे दुनिया कहती है, कहती रहे, आप तैयारी कीजिए, पूरा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आप वहाँ जो सीखेंगे ना वो अंदर रहेगा, वो कहीं नहीं जाता है। तो जैसे दूसरे काम में हाथ डालेंगे ना वहाँ आग लगा देंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपकी शादी कितने दिन पहले लगभग हुई थी? हमारी शादी को 8.5 साल हो गए। हाँ जी। उस समय भी आप लिख रहे थे? नहीं, मेरा लेखनी से कोई वास्ता नहीं था। मैं बोलूँ, मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, ठीक है। और एक्टर बनने के लिए मुंबई गया था साल 2011 में। बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। तो मुझे लिखना एक शब्द भी नहीं आता था। मैं कबीर जी के दोहे का फ़ैन था, रहीम जी के दोहे का फ़ैन था। तो मैं पेपर में से काट के रखा करता था कि वाह क्या लिखते हैं वो लोग। मैं तो, लेकिन अब डेस्टिनी घूमते 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 मैं खुद वो बन जाऊँगा ये मुझे नहीं पता था। तो ये इट ऑल स्टार्टेड जब मैं वहाँ मुंबई में 7 साल स्ट्रगल किया। जब मैं वहाँ फेल हो गया था तो मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ जब मैंने UPSC की तैयारी की थी वहाँ, उसके बाद मेरे अंदर से सब स्टार्ट हुआ जो अभी तक जारी है। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहिए? बिल्कुल। वीरा की शपथ एक वीरा की शपथ क्लासिक फिक्शन नॉवल है। अगर एक लाइन में कहूँ तो एक रोमांचक, काल्पनिक, पौराणिक वीर गाथा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा तो इट्स अबाउट सक्सेस, पैशन, मोटिवेशन, एडवेंचर, मिस्ट्री, थ्रिल, लव, एडवेंचर, एवरीथिंग। यह नवरस का संगम है, ठीक है। यह साहित्य, इसको आप साहित्य के एंगल से देखेंगे साहित्य भी दिखेगा, आप रोमांचक के एंगल से देखेंगे आपको भी दिखेगा। एक साहित्य और रोमांच का एक बेजोड़ संगम है ये पूरी तरीके से। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? शशि भूषण। कहाँ घर हुआ आपका? पटना। अच्छा, पटना के निवासी हैं। अभी बुक आप खरीदे हैं ये वीरा की शपथ जो अरुण जी का लिखा हुआ है, क्या सोच के ये बुक खरीद रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि यंग जनरेशन जो है हमारे अभी न्यू फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक मार्केटिंग गाइड हूँ, मैं भी बहुत जगह घूमता हूँ, मैं भी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए कैनोपी लगाता हूँ। तो इन्होंने भी इस तरह से लगाया। मैं भी जस्ट पास किया था 15-20 मिनट पहले, तो मैंने नहीं देखा था रुक के, फिर मैं जस्ट बैक आया तो फिर थोड़ी क्राउड हो गए तो मैं भी आया रुकने के लिए। तो फिर मैंने ये बुक देखा कि फिर एक और है कि ये पटना से बिलोंग करते हैं और प्लस सपोर्ट भी चाहिए। तो हम लोग सपोर्ट नहीं करें तो कौन करेंगे सपोर्ट? बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये होनी चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाने का जो है ना, एक दूसरे को ऊपर ले जाने का ये भावना होना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट देखें तो भाई हम युवा हैं, वो भी युवा हैं, है कि नहीं, तो क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी सोच होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें आगे बढ़ने की ललक हो और उनमें थोड़ा भी ये नहीं हो कि समाज क्या कहेंगे या हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे या हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे संबंधी क्या कहेंगे। जब आगे बढ़ना होता है तो ये सब चीज़ों से दूर भागना होता है, ये सब चीज़ों से ऊपर होना होता है। जिसने भी इतिहास रचा है वो सोसाइटी के प्रेशर से आज़ाद होकर ही रचा है। क्योंकि आप सिंपल सा एग्जांपल आप साधारण समझिए, आप एक 20 किलो का बोझ लेकर तेज चलेंगे या खाली तेज चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो 20 किलो का बोझ हमारे सोसाइटी का ओपिनियन होता है, उसको उतार के फेंकिए और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहिए। समझे? आपका नाम क्या हुआ? दीपिका राठी। आप भी इनके साथ रहते हैं? हाँ, मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। शादी के बाद इन्होंने ये काम शुरू किया था, लगभग 5 साल बता रहे हैं कि मुझे लिखने में, तैयार करने में लगा था। और अभी कितने दिनों से आप इनके साथ यहाँ पे विक्रय करने में इनकी मदद कर रहे हैं?
मैं इनके साथ पिछले 11 साल से हूँ। हाँ, और जब से इन्होंने लिखनी शुरू की थी उसी दिन से मैं इनके साथ हूँ। और जिस दिन हमारी बुक लॉन्च हुई थी सरस्वती पूजा वाले दिन इसी साल 5 फरवरी, तो हम 6 तारीख से ही सड़कों पे उतर गए थे लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए। फरवरी में ही बुक लॉन्च हुआ था? यस। अच्छा, तो उतने दिन से विक्रय की क्या स्थिति थी इधर, जब तक यहाँ पे ऐसे नहीं शुरुआत किए थे, उससे पहले बुक के विक्रय की क्या स्थिति, मतलब सेल की क्या स्थिति? क्योंकि जब हमारी किताब तैयार हुई थी तो हमने पब्लिशर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सनालिटीज़, हर किसी को हमने मेल किया था, मैसेज किया था, जहाँ जहाँ से हम कर सकते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली हमने ही कमर कसी कि हम ही बैटल ग्राउंड में उतरेंगे और हमने अपनी किताब बनाई और चुपचाप अपनी किताब लेकर सड़क पे खड़े हो गए। हम हार तब मानेंगे जब लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, जब लोग हमारी किताब को नकार देंगे, क्योंकि हमने अपनी किताब को इस तरह से तैयार किया था कि हमारे पास कोई रिक्शा वाला आए या कोई IAS ऑफिसर आए, सब ये कहेंगे कि क्या किताब है। इसीलिए हमें अपनी किताब पर विश्वास था और हम 6 तारीख से अगले ही दिन जिस दिन लॉन्च की थी तब से हम सड़कों पे लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए खड़े हो गए थे। पिछले 10 महीने से हम सड़कों पे उतर के अपनी किताब बेच रहे हैं और हम 10 से 12 घंटे सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं। तो मतलब इससे पहले कहाँ थे आप? हमने थोड़ा टाइम पटना में किया था और हम लोग शहर शहर जाके प्रमोट कर रहे हैं। रांची गए, गया गए, दिल्ली गए। क्या उम्मीद लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और कोई बुक पहले भी लिए होंगे तो पढ़ के इसका फीडबैक बताएं कैसा? हाँ, जिसने एक बार पढ़ा वो मेरा हो गया। हाँ, जो नहीं जानता उन्हें तो मालूम नहीं है, लेकिन जिसने एक बार पढ़ लेना वो मेरा हो गया। जिसने भी पढ़ी सर, उन्होंने बोली कि मुझे दूसरी किताब चाहिए, और आगे हुआ क्या। हाँ, हाँ, जिसने पढ़ी है सबका। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देखेंगे या अमेजोन पर मेरी बुक लिस्टेड है, वहाँ आप देखेंगे रिव्यू सेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि पीपल आर मैड अबाउट इट, जिसने पढ़ी है। जी चलिए, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। हम भी एक गांव में रहते हैं और शहर में भी रहे हैं, तो गांव घर में क्या होता है वो चीज़ों से थोड़ा बहुत अवगत है। इनके साथ अभी रोड पे हैं, है कि नहीं? ये एक सोचने वाली बात है। अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को, है कि नहीं? जीवन संगनी कहते हैं। तो आप अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन आपके मायके में या आपके दोस्त लोग कभी ऐसा भी कहते हैं कि अरे यार किसके चक्कर में पड़े कि रोड पे आना पड़ गया? ऐसा कभी आपको सुनने को मिला? ये तो हमेशा से ही सुनने को मिला है, जब तक हम सेटल नहीं हो जाएंगे और तब तक सुनेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके जब बुरा भी लगता है, इंसान है तो ऑब्वियसली लगता है। ये बात ये है ना कि आपको बुरा लगता है, सही बात है। आप उस पर रिएक्ट करते हैं या जाने देते हैं। अगर किसी ने कुछ आपको गाली दी ना, तो आप रिएक्शन करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अगर दे दी ना, आप सुनिए ठीक है ओके, हम लोग रिएक्ट नहीं करते उस पर। जो चीज़ें होती है वो हो जाए, वो उनका ओपिनियन है, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी हमारे बारे में ओपिनियन है, वो हमारे बारे में नहीं है, ठीक है। वो हमारे विजन नहीं देखते जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह सही और हम भी अपनी जगह सही। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे देश का कह सकते हैं दुर्भाग्य है, क्योंकि जब इनका बुक छप गया था उसके बाद इन्होंने कई मीडिया चैनल पे भी बताए, सब जगह बताए, लेकिन जब तक ऐसे नहीं इन्होंने शुरुआत किया तब तक आपके बुक का वो सेल नहीं रहा, है कि नहीं? सेल ही नहीं है। आज मैं अगर घर पे बैठ जाऊँ तो फिर किताब नहीं सेल होती। क्यों? क्योंकि किताब बेचने का काम हमारा नहीं, वो पब्लिशर का काम है, ठीक है। और पब्लिशर अभी जब तक मैं फेमस नहीं हूँ या ठीक है बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन जाता हूँ, पब्लिशर हाथ नहीं डालेगा। यहाँ भी नेपोटिज्म है, फिल्म इंडस्ट्री कहानी है, और मैंने 8 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, तो मुझे बारीकियाँ पता है। इसलिए हम खुद बैटल ग्राउंड में उतरे, अपनी बुक के लिए रेगुलर हम लोग फाइट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे हो बस सफलता को प्राप्त करना है कि नहीं? इसके लिए आप लोग लगे हैं ही, और मैं शुभकामना भी देता हूँ कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और एक वो दिन आएगा बस केवल इसके वजह से, इस मेहनत की वजह से एक दिन वो आएगा जब खुद आपके यहाँ लोग पहुँचेंगे और बुक की कमी पड़ जाएगी, है ना? ये शुभकामना है। दोस्तों, मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा, अभी मैं पटना में हूँ, अभी आप लोग यहाँ पे रहेंगे? हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट की आवश्यकता है, और एक युवा होकर हम सब मिलकर ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि आगे बढ़ने की हमेशा उत्साह रखते हैं। मैं निश्चित रूप से निवेदन करूँगा, एक बुक मैं भी खरीदूंगा। क्या कीमत है इसका? 190 रुपये। चलिए, बढ़िया। एक बुक मैं भी खरीदूंगा, और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से कि निश्चित रूप से एक बार ये वीरा की शपथ बुक को खरीदे। बहुत बहुत शुभकामना। शुक्रिया। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय